सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने अभी तक हमें जीवित रखा है, सुरक्षित रखा, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया, हमारे परिवारों को सुरक्षित रखा। हम परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करें। इस वक्त हमारा समय है कि हम परमेश्वर के वचन से थोड़ा सा मनन करें, थोड़ा ध्यान करें, थोड़ा सा बाइबल का अध्ययन करें, थोड़ा सीखें, थोड़ा समझें, परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाएं। पवित्र आत्मा के बारे में परमेश्वर के वचन से थोड़ा सा हम मनन करेंगे, सीखेंगे। यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय और उसकी पहली आयत अगर हम पढ़ें तो उसमें लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन पर जब ध्यान लगाते हैं, जब मनन करते हैं, तो परमेश्वर हमें, हमारे दिमाग में, हमारे बीच में उसकी पवित्र आत्मा मौजूद होती है और वो हमें बाइबल के मुताबिक जहाँ 2 या 3 जन भी परमेश्वर के जन इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके बीच में मौजूद होता है। इसलिए अब जब हम परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ें तो हम पूरा ध्यान लगाकर परमेश्वर की ओर उसका अध्ययन करें। तो इसलिए जब इन दिनों में हम कई चीज़ों में, परेशानी में, नौकरी में, अपने बिजनेस में, हर चीज़ में हैं, कुछ बीमारियों में, परेशानी में, इस वक्त हमारे पास वचन के अध्ययन से, उसके मनन करने से, अपने आप को मजबूत करने से हम पॉजिटिव रह सकते हैं, परमेश्वर में सकारात्मक रह सकते हैं और परमेश्वर में बने रह सकते हैं। इसलिए हम परमेश्वर के इस वचन से बहुत ही हमें अच्छा लगता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यीशु मसीह के ये शब्द कहे हुए हैं और उसके बाद में लिखा है 6 आयत में, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। यीशु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। इसलिए हम यीशु मसीह के ऊपर पूरा विश्वास रख के, पूरा ध्यान लगाकर हम अगर परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर अगर हम विश्वास करेंगे, बने रहेंगे, तो हर समस्याओं से, हर उलझनों से, हर संकट से हम बचे रहेंगे और परमेश्वर में मजबूत बने रहेंगे। इन दिनों में हमारा ये समय है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, एक दूसरे के लिए मजबूत करते रहें। चाहे किसी को जितना भी ज्ञान हो, थोड़ा हो, ज़्यादा हो, उससे नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है। मेन चीज़ ये है कि परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाना। इसलिए मार्ग और जीवन, सच्चाई सिर्फ परमेश्वर है, यीशु मसीह है, उसके अलावा कोई भी नहीं। उसमें 7वीं आयत में लिखा, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखते भी हो। यानी ये यीशु मसीह के चेलों की बात है, जब यीशु मसीह अपने चेलों से बोलते थे उस टाइम की बात है। और यीशु मसीह ने पूरा पावर, पूरी ताकत, पवित्र आत्मा अपने चेलों को दी थी और अब भी परमेश्वर अपने चेलों को, जो भी उसके चेले हैं चुने हुए, उनको परमेश्वर देता है। हालेलुया। इसमें आगे लिखा 12 आयत में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। यीशु मसीह ने काम करे, उससे बहुत बड़े बड़े काम भी उसका विश्वासी, उसका सेवक, उसका दास कर सकता है और वही आजकल होता है और काम करते हैं, बड़े बड़े काम। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत रखना है और परमेश्वर में बने रहना है, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो।
यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर में, यीशु मसीह में हम मजबूत बने रहें, उसमें अपने आप को सकारात्मक बने रहें, उससे प्रार्थना करते रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। इसमें 16वीं आयत में लिखा है, मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यीशु मसीह जब जा रहे थे तो उन्होंने सहायक यानी पवित्र आत्मा दिया था, और वो सहायक पवित्र आत्मा आज भी हमारे बीच में काम करता है। जहाँ भी परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के दास जब काम करते हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके बीच में काम करता है। इसीलिए आज बड़े बड़े काम आज भी होते हैं। इसलिए हम घबराएं नहीं, अपने आप को परमेश्वर में मजबूत करे रखें और बने रहें परमेश्वर में। इसमें 26वीं आयत में भी लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता ने मेरे नाम से भेजेगा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वो सब बातें सिखाएगा भी, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। वो सब कुछ स्मरण कराएगा, बताएगा। इसलिए परमेश्वर में बने रहें। 27वीं आयत में भी लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हालेलुया। इसमें 15 अध्याय में भी लिखा हुआ है, 15 अध्याय उसकी 26 आयत में लिखा है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूँगा, सर्वदा सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। यानी गवाही भी देगा पवित्र आत्मा। इसीलिए अच्छे लोग जो काम असंभव होता है वो गवाही देते हैं लोग। इसलिए परमेश्वर में बने रहें, मजबूत बने रहें। मैं परमेश्वर के वचन से अपने आप को और जो भी इन वचनों को सुनता है उनको मजबूत करने की कोशिश करूँगा। 16 अध्याय में भी लिखा है 7वीं आयत में, तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने जब जा रहे थे तो उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा था। वो हमारी मदद करता है सर्वदा। इसलिए पवित्र आत्मा की हम निंदा ना करें, पवित्र आत्मा को दोष ना दें, बल्कि पवित्र आत्मा की शक्ति को पहचानें। और वो पवित्र आत्मा आपकी, हमारी सभी की हृदय में काम करता है, हमारे दिमाग में काम करता है, हमारे शरीर में काम करता है। और जो यीशु मसीह काम करते थे उससे बड़े बड़े काम भी वो कर सकता है। 13वीं आयत में लिखा हुआ है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही करेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। आने वाली बातें भी तुम्हें बताएगा। इसलिए हम परमेश्वर में बने रहें, मजबूत बने रहें। इस संसार की जो भी इस समय तकलीफ़ हैं, परेशानी हैं, जो भी हैं, उनसे हम घबराएं नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। और जो लोग भी इस समय एक दूसरे की मदद में एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैं परमेश्वर का उन लोगों के लिए धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आप सब लोगों की मदद करे और इस वचन से सभी को आशीष दे, मुझे भी आशीष दे। सभी को जय मसीह।